अपना एक फार्म कंप्लीट हो गया, दूसरे फार्म में लिफ्टिंग हो रही है, चालू हो रही है, यानी कि अपनी डेड पोल्ट्री फार्म उठ चुका, आधा पोल्ट्री फार्म बाकी है। तो फाइनली आपको समझा देता हूँ, जो भी कोई किसान भाई नया है या पुराना हो, कोई भी हो किसान भाई हो, देखो समझाने का तरीका सबके लिए एक है और सबको एक देसी तरीके से समझाऊँगा कि अपने को पोल्ट्री फार्म बिजनेस के अंदर बिजनेस कौन सा भी हो, बिजनेस में एक तरफ से पैसा बहुत कम मिलता है, यानी कि न के बराबर पैसा मिलता है। अब आप सोचो कि मैं बड़ी पोल्ट्री कर रहा हूँ, बड़ी पोल्ट्री करके मुर्गे चूजे को लाके ब्रॉयलर बना के बेच रहा हूँ, तो मेरे को इतना मुनाफा नहीं हो रहा जितना किसको हो रहा है। बताऊँ आपको सीधे साधारण तरीके से, कौन कौन जानना चाहता है देसी तरीके से। भाई मेहनत आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करो। तो अगर इसी मेहनत के अंदर अगर आप 2 तरीका और अपना लेते हो ना, तो बहुत अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो। जैसे मेरे पास ये ब्रॉयलर है, ये इस ब्रॉयलर को मैं पालने में आज 45 दिन लगा चुका हूँ। 45 दिन के अंदर ये 2.5 किलो एवरेज दिया है, या मेरे को 2600 दिया या 2700 दिया हो। इतना पैसा मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, उतना पैसा तो ट्रेडर्स कमाएगा इससे। और ट्रेडर्स नहीं कमा पा रहा है, ट्रेडर्स और मैं हम दोनों मिलके जितना पैसा कमाए ना, उतना इसको काट के सेल करेगा, वो कमाएगा इससे पैसा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसको आप अच्छी तरह समझिए और थोड़ा गहराई में जाइए। बिजनेस कौन सा भी करो आप उसको गहराई से समझिए और गहराई से जाओगे तभी आपको मुनाफा मिल पाएगा। वरना जैसे बड़ी पोल्ट्री फार्म वाले होते हैं ना, उनको मुनाफा नहीं मिलता, वैसे छोटी को भी बिल्कुल भी न के बराबर नहीं मिलेगा। और मैं आप एक बात आपको मैं बता देता हूँ, जितना बड़ा फार्मर पैसा कमाता है ना पोल्ट्री से, उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं एक छोटी पोल्ट्री चला के। अपना 1500 की प्राइवेट करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। वो कैसे कमा सकते हो, वो देखो साधारण तरीके से कमाना चाहता है, मतलब अपना एक तरीके से जैसे चूजा लाया, बड़ा कर दिया और बेच दिया अपने घर फार्म के ऊपर ट्रेडर्स को, तो वो पैसा नहीं कमा पाएगा। क्यों नहीं कमा पाएगा? अगर उसके अंदर 2 काम आप खुद और ऐड करते हो, तो ये समझो कि दुगना पैसा तिगना पैसा कमा सकते हो इस बच्चे से। एक तो पहला काम तो हो अपना, देखो 1000 बच्चे पाल रहे हो, 1000 बच्चे पाल रहे हो ना ऐसा, तो 1000 बच्चे को एक तो इसका खाना है ना, ये खाना 40 रुपये केजी मिलता है बाहर। अगर आप घर पे खाना बना के खिलाते हो तो आपको 25 रुपये केजी मिलेगा, बनेगा 25 रुपये केजी में ये बच्चा दाना खा लेगा। बाज़ार से खिलाओगे तो 40 रुपये केजी में मिलेगा, एक फ़ायदा। अब चलो दूसरे फ़ायदे की ओर ले चलता हूँ आपको। दूसरा फ़ायदा ये कि अपना 40 दिन के अंदर, जैसे मान लो सामने मुर्गा दिख रहा है आपको, ये इसका बॉडी वेट हो गया आज 2800 ग्राम, 3 किलो का भी हो चुका है। तो फाइनली अब मैं इसको, इसके अंदर एक मुर्गे से मेरे को कितना रुपये मिलेगा? कंपनी जैसे मान लो आमतौर मेरे को 8 रुपये दे रही है, तो 8 दूनी 16, 8 में 8 24 रुपये पूरा नहीं मिलेगा मेरे को। ये समझो कि 20 रुपये 22 रुपये एक मुर्गे से मिलेगा। अब 20-22 रुपये कमा रहा हूँ ना एक मुर्गे से मैं, जितना वो मैं 45 दिन के अंदर कमाया ना एक मुर्गे से 20 रुपया, ले जाने वाला क्या करेगा भैया, इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी, उसके 5 से 6 घंटे लगेंगे। यहाँ से उठाएगा दुकान में रखेगा, उसका है कितना रुपये बता दो आपको? किसी का 8 रुपये मार्जिन है किलो पे, किसी का 10 रुपये मार्जिन है, किसी का 15 है, किसी का 20, किसी का 25 रुपये तक की मार्जिन रहती है ले जाके डालने वाले की। जो फार्म से उठाएगा, ट्रेडर्स जो बेचने वाले होते हैं ना, जो फार्म से उठाएगा दुकान पे डालेगा। तो ये समझो ये एक मुर्गे से, ये सामने भी मुर्गा आ रहा है, तो इसमें 2.5 किलो एवरेज है। 2.5 किलो का एवरेज समझा देता हूँ आपको। तो भाई वो इससे ये मानो कि 10 रुपये केजी का हिसाब से कमाएगा, तो 25 रुपये कमा रहा है, मैं 20 कमा रहा हूँ, वो 25 कमा रहा है एक मुर्गे से। समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरह? मेरा पाला हुआ मुर्गा मेरा यहाँ से उठा के, इसी मुर्गा को उठा के दुकान पे दे के आया है, 25 रुपये कमा लिया एक मुर्गे से, मेरे को क्या मिला? 20 रुपये मिला है, इतना 45 दिन तक मेहनत करने के बाद। और इसको चलो ठीक है, मैं भी कमा लिया और वो भी कमा लिया, इसी मुर्गे से कमा लिया ना हम, 20-22 रुपये मैं कमा लिया, 25 रुपये वो कमा लिया। चलो ठीक है, मुर्गा का चला गया किसके पास? काटने वाले के पास। अब काटने वाले के पास ग्राहक आ गया, ग्राहक को क्या बोलेगा? भाई 250 रुपये केजी माल है। अभी मान लो कि अगर 100 पर रेट है तो वो भी 250 रुपये केजी देगा आपको। 240 नहीं, 200 रुपये केजी तो देगा ही देगा, ये समझो आप। तो उसको कितना रुपये केजी मिल रहा है? ये 115-120 रुपये केजी मिलेगा। अगर 20 रुपये का मार्जिन खाएगा तो 120 रुपये केजी मिलेगा उसको। तो 2.5 किलो का मुर्गा कितना रुपये हो गया? 120 240 और 60, 300 रुपये का मुर्गा पड़ गया उसको। समझ, अच्छी तरह समझ लेना दोस्तों, 300 रुपये का एक मुर्गा पड़ गया उसके। तो 300 रुपये का मुर्गे को कितना रुपये लेगा इस मुर्गे का? इसको काट के देगा, इसका आधा किलो कचरा निकलेगा 2.5 किलो का मुर्गा का। ये समझो आप, आधा किलो इसमें कचरा निकल गया, 2 किलो इसके अंदर माल निकल गया। 2 किलो माल का क्या हो गया अपना 250 की रेट से, तो 500 रुपये का। 200 रुपये कमा रहा, अगर 250 बेच रहा तो। अगर 240 बेच रहा तो कम मान लो। अगर वो 200 रुपये केजी बेच रहा है, समझ लो आमतौर पे किसी व्यापारी को दे रहा है, 200 रुपये केजी में दे दिया, तो 400 रुपये का माल बेच दिया, फिर भी 100 रुपये एक मुर्गे से 100 रुपये कमा रहा है। सोचो अगर इस ऐसे मुर्गे वो 10 बेचता है, 15 बेचता है, तो कितने रुपये कमाता है दिन का? थोड़ा ध्यान लगाना और ठंडे दिमाग से सोचना है आपको।
और इसके अंदर गहराई से सोचना, ये सभी किसान भाई को बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आपको बता देता हूँ आजकल देखो पैसा एक तरफ से पेट नहीं भरता, कोई भी किसान हो। मेरे पास बड़ी पोल्ट्री, तो भाई बड़ी पोल्ट्री वालों को तो ऐसा है पैसा कम मिलता है, कम बनता भी कम है, मिलता भी कम है। वो कैसे मिलता है कि सब ट्रेडर्स को देते हैं, ले जाके देने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि इतना वक्त नहीं रहता। बड़ी पोल्ट्रियाँ रहती है 5,000 की, 4,000 की, 6,000 की, 10,000 की, तो वो ऐसे ले जाके सप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि पहली बात तो कंपनी से जुड़े होते हैं, कंपनी का माल है, कंपनी उसके हिसाब से सेल करती है। और दूसरी बात, अगर प्राइवेट करता हूँ ना, जैसे मान लो मैं 5,000 की पोल्ट्री प्राइवेट कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना पैसा होना अवेलेबल है, क्योंकि 5,000 की पोल्ट्री के अंदर 15 लाख रुपए चाहिए, ये समझो आप। तो 15 लाख रुपये का खर्चा होगा मेरा, मतलब 5,000 की पोल्ट्री का बच्चा तैयार करूँगा तब तक, और उसको फिर मैं सेल करूँ ना, तो सेल करना में मेरे को 10 दिन लग जाएंगे। ये मानोगे 10 दिन के अंदर 5,000 मुर्गा जाएगा, क्योंकि 1,000 मुर्गा ही रोज़ दे सकता हूँ। और अगर 500 से 1,500 की अगर कोई पोल्ट्री चला रहा है ना, तो ये समझो वो 150 रुपये के जी बेच सकता है, 130 ही बेच सकता है, 120 ही बेच सकता है। दुकान पे ले जाके देखा तो 130 रुपये के जी के भाव मिलेंगे आपको। अगर 100 रुपये के हिसाब से पोल्ट्री देते हो तो 8 रुपये के जी के मिलते हैं, और आप दुकान से ले जाके दोगे तो आपको ये मानो कि 20 से 25-30 रुपये के जी के मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ या दे रहा हूँ, या समझ गए हो आप, कैसे भी समझो मेरे लैंग्वेज के अंदर, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना है। जो भी कोई किसान भाई नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं नई नई वीडियो बनाऊँ, नई नई जानकारी दूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे, और आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता रहे। तो कोई भी किसान भाई अगर नया हो, तो सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आप पोल्ट्री के अंदर आना चाहते हो, कोई भी बिज़नेस के अंदर आना चाहते हो ना, तो थोड़ा मतलब गहराई से सोचो, गहराई के अंदर जाओ, गहराई में जाओगे तभी आपको अनुभव लग पाएगा, तभी आप अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। अगर आप ऊपर ऊपर ही रह गए ना, तो ये समझो आपने कुछ भी नहीं पाया है, ना कुछ कमाया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट जानकारी में, तब तक के लिए सभी किसान भाई को दिल से राम राम। जय हिंद, जय भारत माता की। सभी किसान भाइयों को आज मेरी तरफ से 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं।